सावित्री जिंदल की कहानी गजब की हिम्मत की कहानी है। वो ताकत और हौसले की मिसाल है। छोटे से शुरुआत से वो एक बड़ी बिजनेस टाइकून बनी। सावित्री जिंदल सच्ची प्रेरणा है। वो मेहनत और लगन की ताकत का सबूत है। उनकी कहानी एक यादगार कहानी है। सावित्री की जिंदगी आराम से शुरू नहीं हुई थी। उन्हें सफलता आसानी से नहीं मिली, बल्कि उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल का डटकर सामना किया। अपनी मेहनत से उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उनकी कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। सावित्री जिंदल उन सभी के लिए उम्मीद की किरण है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं। सावित्री जिंदल का जन्म 20 मार्च 1950 को हुआ था। उनका जन्म स्थान असम का एक शहर तिनसुकिया था। तब जिंदगी साधारण थी। सावित्री के पालन पोषण ने उन्हें मजबूत संस्कार दिए। उन्होंने मेहनत और लगन का महत्व सीखा। यही संस्कार आगे चलकर उनकी सफलता की बुनियाद बने। छोटी उम्र से ही सावित्री में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने जिंदगी की चुनौतियों का सामना हिम्मत और धैर्य से किया। उनके शुरुआती अनुभवों ने उन्हें आज की मजबूत महिला बनाया। उन्हें क्या पता था कि जिंदगी ने उनके लिए कुछ खास ही प्लान किया है। ये शुरुआती अनुभव उन्हें अनजाने में ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। 20 साल की उम्र में सावित्री की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने ओम प्रकाश जिंदल से शादी की, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी उद्योगपति थे। इस रिश्ते ने उनके साथ नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी लाई। सावित्री ने एक पत्नी और मां की भूमिका को खुशी खुशी अपनाया। उन्हें अपने परिवार को संभालने में खुशी मिली। सावित्री और ओम प्रकाश को 9 बच्चों का आशीर्वाद मिला। 4 बेटे और 5 बेटियां उनकी दुनिया का केंद्र बन गए। सावित्री ने खुद को अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों में वो संस्कार डाले जो उन्हें बहुत प्यारे थे। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनकी ताकत की परीक्षा होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। जिंदल परिवार पर एक ऐसी आफत आने वाली थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भाग 4, दुख और विजय। स्टील के मैदान में कदम। 2005 में किस्मत ने एक बुरा खेल खेला। यह साल जिंदल परिवार के लिए एक कठिन परीक्षा लेकर आया। जिंदल परिवार पर एक बहुत बड़ा दुख आया। एक ऐसा दुख जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। ओम प्रकाश जिंदल, सावित्री के पति और जिंदल ग्रुप के संस्थापक, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चल बसे। यह हादसा अप्रत्याशित और बेहद दुखद था। यह क्षति बहुत बड़ी थी। परिवार के लिए यह एक ऐसा खालीपन था जिसे भर पाना मुश्किल था। उनके परिवार और उनके बनाए हुए बिजनेस साम्राज्य में एक खालीपन आ गया। हर जगह एक सन्नाटा सा छा गया था। सावित्री के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें अपने पति की विरासत को संभालना था। वो एक दुखी विधवा थी। उनके दिल में गहरा दर्द था, लेकिन उन्हें हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वो एक मां भी थी जिन्हें अपने बच्चों के लिए मजबूत होना था। उन्हें अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करनी थी। लेकिन सावित्री जिंदल कोई आम महिला नहीं थी। उनके अंदर एक अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प था। वो स्टील की बनी थी, ठीक उसी बिजनेस की तरह जो उनके पति ने उन्हें छोड़ा था। उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। हिम्मत को ढाल बनाकर और दृढ़ संकल्प को तलवार बनाकर वो स्टील के मैदान में उतरी। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। वो अपने पति की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने अपने पति के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। वो जिंदल ग्रुप को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी। उनका लक्ष्य था कि जिंदल ग्रुप नई ऊंचाइयों को छुए। भाग 5, साम्राज्य का व्यवसाय। स्टील में विरासत बनाना। अरबों डॉलर के समूह की कमान संभालना आसान काम नहीं था। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें न केवल व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता थी, बल्कि एक मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शिता की भी। बिजनेस की दुनिया, जिसे अक्सर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, ने अपनी चुनौतियां पेश की। सावित्री जिंदल ने इन चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अवसरों में बदल दिया। लेकिन सावित्री जिंदल डरी नहीं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से हर बाधा को पार किया। उनके पास तेज बिजनेस दिमाग था। उन्होंने हर निर्णय को सोच समझ कर लिया और हमेशा कंपनी के हित में काम किया। वो अपने पति के लिए एक मजबूत स्तंभ थी। स्टील इंडस्ट्री की बारीकियों को देखती और सीखती थी। उन्होंने अपने अनुभव से उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में
जिंदल ग्रुप फलता फूलता रहा। उन्होंने टीम को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट रखा। इसने नए क्षेत्रों में विस्तार किया, वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। जिंदल ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। सावित्री जिंदल एक ऐसी ताकत बन गई जिनसे सबको हिसाब करना पड़ता था। उनके निर्णयों ने उद्योग को नई दिशा दी। वो सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं थी, वो एक दूरदर्शी नेता थी। उनकी दृष्टि ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कहानी ने भारत और दुनिया भर की अनगिनत महिलाओं को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं भी बड़े व्यवसायों का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने शीशे की छत तोड़ी, यह साबित किया कि दृढ़ संकल्प से कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। उनकी यात्रा एक प्रेरणा है। भाग 6, लोगों के लिए दिल, जनसेवा और राजनीतिक कुशलता। सावित्री जिंदल की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ बिजनेस की दुनिया तक ही सीमित नहीं थी। लोगों की सेवा करने की उनकी गहरी इच्छा थी। इसी ने उन्हें राजनीति में लाया। 2005 में, उसी साल जब उन्होंने अपने पति को खोया, उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका राजनीतिक करियर सामाजिक न्याय और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा। उन्होंने वंचितों के लिए काम किया। उन्होंने उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। एक गृहिणी से एक बिजनेस टाइकून और फिर एक राजनेता तक का सावित्री जिंदल का सफर उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रमाण है। भाग 7, निष्कर्ष, ताकत और दृढ़ संकल्प की एक स्थायी विरासत। सावित्री जिंदल का जीवन एक प्रेरणा है। उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक साधारण महिला भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकती है। उन्होंने अटूट शक्ति के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में महानता हासिल करने में सक्षम हैं। चाहे वह व्यवसाय हो, राजनीति हो या समाज सेवा, उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। एक गृहिणी से भारत की सबसे अमीर महिला बनने तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है। यह सफर संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सावित्री जिंदल की विरासत उनके व्यावसायिक साम्राज्य और राजनीतिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका योगदान समाज के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। वह दुनिया भर में महिलाओं के लिए एक आदर्श है। उनकी कहानी ने अनगिनत महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। वह लचीलापन, दृढ़ संकल्प और करुणा की भावना का प्रतीक है। उनकी करुणा ने उन्हें समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उनकी जीवन कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और दयालु हृदय से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी हमें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। सावित्री जिंदल की कहानी एक ऐसी महिला की अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने सपने देखने और उन्हें हासिल करने की हिम्मत की। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।